हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस थ्री फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 किक ऑफ होने में लेस देन 5 वीक्स बचे हैं एंड अभी तक फीफा दुनिया के दो सबसे बड़े पॉपुलस कंट्री इंडिया एंड चाइना के लिए ब्रॉडकास्टिंग डील फाइनलाइज नहीं कर पाया है। सो नाउ इट्स बिकमिंग ए मोर सीरियस एंड कंसर्निंग थिंग फॉर फीफा। अगर हम इंडिया की सिचुएशन की बात करें तो इंडिया में जो दो बड़े ब्रॉडकास्टिंग प्लेयर है जियो स्टार एंड सोनी, उसमें से जियो ने अभी तक सबसे बड़ा ऑफर फीफा के सामने रखा है $20 मिलियन का, जो कि फीफा की जो आस्किंग प्राइस है उससे काफ़ी कम है एंड दैट्स वाई दे आर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट दैट ऑफर। ऑन द अदर साइड सोनी ने सिर्फ इंक्वायरी किया था, उन्होंने कोई ऑफर नहीं दिया है। सो सिचुएशन इज नॉट यू कैन से कि ब्राइट देयर एंड हम सबको पता है कि जब इस तरीके का कोई मार्की स्पोर्टिंग टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला होता है उससे काफ़ी एडवांस में 2-3 महीने पहले ही हमें ब्रॉडकास्टर की ओर से जो प्रमोशनल वीडियोस या फिर एक जो बिल्डअप है वो देखने को मिलता है। बट शायद इस बार आपको ऐसा इंडिया में सिनारियो ना देखने को मिले एंड फीफा के लिए भी दुनिया के दो सबसे बड़े पॉपुलस कंट्री चाइना एंड इंडिया, वहाँ पे डील अभी तक क्रैक ना कर पाना फाइनेंशियली बिजनेस पर्सपेक्टिव से एक मेजर सेटबैक है। सो लेट्स सी यहाँ पे इन अपकमिंग डेज क्या वो डील फाइनलाइज कर पाते हैं या नहीं। आई थिंक हो जाएगी बट दिस इज नॉट यू कैन से कि आइडियल सिनारियो और बेस्ट सिनारियो। सो लेट्स सी फीफा वर्ल्ड कप 2026 हमें कहाँ पे देखने को मिलता है। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड बात करते हैं आज खेले जाने वाले इंडिया अंडर-17 वर्सेस जापान अंडर-17 वुमेन्स टीम के एशियन कप के मैच के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर आवर इंडिया अंडर-17 वुमेन्स टीम इन टर्म्स ऑफ द नॉकआउट क्वालिफिकेशन सिनारियो। नो डाउट जापान इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टीम, इट्स गोना बी रियली डिफिकल्ट टफ मैच। बट अगर हमें नॉकआउट के लिए अपने आप को बेस्ट पॉसिबल चांस देना है देन हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि जापान के सामने हम कैसे भी करके रिजल्ट ग्राइंड करें। एंड अगर रिजल्ट ग्राइंड ना कर पाए तो हमें कम से कम गोल स्कोरिंग मार्जिन से इस मैच को लूज करना पड़ेगा, ताकि जब हम थर्ड मैच लेबनान के सामने खेले तो हमारा जीडी उतना ज़्यादा अफेक्टेड ना हो एंड वी कैन क्वालिफाई एज अ 2 थर्ड बेस्ट टीम। वहाँ पे एक हमारे पास पॉसिबिलिटी ज़रूर है। सो उस सिनारियो को भी हमें बैक ऑफ द माइंड लेके चलना पड़ेगा। हम सबको पता है कि रिसेंटली हमारी जो सीनियर वुमेन्स टीम है उन्होंने जापान से डबल फिगर में थ्रेसिंग ली थी। उसके बाद इंडिया अंडर-20 टीम ने भी जापान की अंडर-20 टीम को रिसेंटली एशियन कप में फेस किया, उनको भी एक बड़ा लॉस झेलना पड़ा था। नाउ लेट्स सी क्या हमारी अंडर-17 टीम एक रिस्पेक्टेबल स्कोर लाइन से यहाँ पे मैच हारती है या फिर क्या बेटर कंपिटिटिव फाइट जापान की अंडर-17 वुमेन्स टीम को दे पाती है, वो देखना होगा। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स गोना बी रियली क्रूशियल मैच। आज शाम 5 बजे मैच खेला जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। आप इस मैच को AFC एशियन कप के यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव देख पाएंगे। लेट्स सी पामेला कोंती की टीम आफ्टर दैट 2-0 लॉस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से जापान की टीम को टेक ऑन करती है। पामेला कोंती ने प्री मैच में बोला है कि हम यहाँ पे सिट बैक होके तो नहीं खेलने वाले, क्योंकि उससे भाई ज़्यादा जापान के प्लेयरों के पास बॉल रहेगा एंड दे हैव मोर चांसेस टू गो फॉर द गोल्स और यू कैन से कि दे हैव मोर चांसेस टू क्रिएट 1 वर्सेस 1 सिचुएशन। तो सिट बैक होके तो हम नहीं खेलेंगे, वी विल ट्राई टू गिव देम अ रियली गुड यू कैन से कि फाइट। सो लेट्स सी हाउ टीम इज गोना पुट अप ए फाइट। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या प्रिडिक्शन है अबाउट दिस मैच, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थर्ड बात करते हैं कल खेले गए ISL मैच के बारे में कि जहाँ पे ओडिशा FC ने भाई 1-1 से बेंगलुरु FC के सामने ड्रॉ किया है एंड BFC के लिए दिस इज़ अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे मिड सीजन कोच चेंज किया उसके बाद जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डिरेल हुई एंड उसके चलते भाई जो एक टाइटल रेस में उनका सिनारियो बना था उससे अब कंप्लीटली आप बोल सकते हैं कि वो आउट हो चुके हैं। एंड ऑन दी अदर साइड ओडिशा FC के लिए भी ये एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मोहम्मदान ने पिछले कुछ मैचेस में रिजल्ट ग्राइंड किए थे एंड वो अगर नेक्स्ट एक आध मैच निकाल लेते तो फिर ओडिशा के लिए दिक्कत बढ़ सकती थी। बट अब लग रहा है कि ओडिशा FC के लिए थोड़ा सा आई वुड से कि सेफ सिनारियो है इन टर्म्स ऑफ द रेलिगेशन बैटल पॉइंट ऑफ व्यू। नो डाउट मैथमेटिकली स्टिल मोहम्मदान ऐसे अगर यहाँ पे मैचेस जीतते हैं देन चीज़ें डिफिकल्ट हो सकती है, बट वो यहाँ पे अभी तो सिचुएशन डिफिकल्ट लग रहा है। सो ओडिशा FC ने भाई अपनी जो
एक्सपेक्टेशन थी उससे कई बेटर परफॉर्मेंस इस सीज़न दिखाई है। सो दैट्स ग्रेट टू सी। एंड बीएफसी ने भाई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि जहाँ पे एटलीस्ट वो सेकंड या थर्ड पे फिनिश करके एएफसी स्पोर्ट के लिए अपना जो केस है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते थे, अगर सपोज कीजिए कि भाई गोवा या फिर मोहन बगान में से कोई यहाँ पे टाइटल जीतता। सो वो अपॉर्चुनिटी भी बीएफसी ने इन अ वे आई थिंक जिस तरीके के डिसीजन लिए गए बिहाइंड द सीन उससे गवा दी है। बट दैट इज व्हाट इट इज। एंड आपको क्या लगता है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, जो मेसी का इम्पैक्ट है वो इंडिया में सिर्फ फुटबॉल तक सीमित नहीं रहा है। उनका जो इम्पैक्ट है वो भाई इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी हमें देखने को मिल रहा है। तो कल जो कुछ स्टेट के इलेक्शन के रिजल्ट आए उसके बाद एक देयर इज़ अ कोइंसिडेंट या फिर एक जोक चल रहा है, वो ये है कि भाई 2011 में जब मेसी इंडिया आए थे, कोलकाता में वो मैच खेला था उन्होंने, फ्रेंडली मैच, उसके बाद भाई कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट चेंज हुई थी। एंड जो टीएमसी की गवर्नमेंट है वो 2011 में मेसी की विजिट के बाद वो यहाँ पे पावर में आए थे। अब 2026 में भी हम सबको पता है कि मेसी यहाँ पे आए थे। एंड उसके आने के बाद आप देखिए कि अब कल वेस्ट बंगाल में फिर से गवर्नमेंट चेंज हो गई है। तो 2 बार उन्होंने इंडिया विजिट किया है एंड दोनों ही बार भाई यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट है उसको उन्होंने भाई चेंज करवा दिया है। सो दैट इज़ द मेसी इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, बट दैट्स जस्ट अ जोक। एंड अगर हम सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो 2 आपके बड़े फुटबॉलिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल एंड केरला, दोनों में भाई स्टेट गवर्नमेंट चेंज हुई है। तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली भाई फुटबॉल के ऊपर होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, दैट डिपेंड्स ऑन दी न्यू स्टेट गवर्नमेंट की वो किस तरीके से स्पोर्ट को देखते हैं एंड किस तरीके से उसको आगे लेके जाना चाहते हैं या फिर उनकी वो प्रायोरिटी नहीं है। सो हमने ये ओडिशा में भी इसका एग्जांपल देखा है कि वहाँ पे भी जैसे स्टेट गवर्नमेंट चेंज हुई तो उनकी प्रायोरिटीज़ पे चेंज हो जाती है। ये यहाँ पे इंडिया में पॉलिटिक्स में और जो ये इस तरीके के स्पोर्टिंग फील्ड है उसमें देखने को मिलता है कि कई सारी चीज़ें जो है फिर वो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ दी प्रायोरिटी वाइज डिफरेंट हो जाती है। सो वेस्ट बंगाल एंड केरला में दोनों में यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट चेंज हुई है। लेट्स सी नई गवर्नमेंट की क्या फुटबॉल एक प्रायोरिटी रहता है एंड उसके अकॉर्डिंग क्या उनके जो यहाँ पे नए नीति एंड बाकी जो डिसीजन है वो उसी के रिलेटेड देखने को मिलते हैं कि जिससे गेम को ग्रो कर पाए तो बढ़िया होगा। एंड जो वेस्ट बंगाल में पर्टिकुलरली कुछ क्लब्स है, मोहम्मदान एससी और ईस्ट बंगाल और वो सब डेफिनेटली, और बाकी भी जो लोअर लेवल पे क्लब्स है जिसको भाई यहाँ पे अभी प्रीवियस स्टेट गवर्नमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा बैक कर रही थी, तो क्या ये जो नई गवर्नमेंट है वो भी उस तरीके से बैक करेगी या फिर क्या सिनारियो रहेगा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। बट इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली वेस्ट बंगाल एंड जो केरलम है उसके फुटबॉल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपका क्या ख्याल है, आपके क्या थॉट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट में बात करते हैं भाई यहाँ पे जो प्रीमियर लीग की टाइटल रेस है उसमें मैनचेस्टर सिटी को भाई एक बड़ा सेटबैक मिला है। कल उन्होंने एवर्टन के सामने पॉइंट ड्रॉप किए हैं एंड 3-3 से वो मैच खत्म हुआ है। इससे ही भाई आर्सेनल की जो टाइटल जीतने के चांसेस है और ज़्यादा बढ़ चुके हैं एंड मैनचेस्टर सिटी ने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे गवा दिया है। एंड जो उनके हाथ में पूरा सिनारियो था उससे अब उनको आर्सेनल के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि लास्ट के जो 2-3 मैचेस बचे हैं उसमें वो पॉइंट अगेन ड्रॉप करे। तो दैट इज़ अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर मैनचेस्टर सिटी। बट कल का मैच पे एवर्टन के सामने काफ़ी क्रेजी था कि जहाँ पे जो 90+7 मिनट पे भाई जेरेमी डोकू का वो बैंगर ऑफ ए गोल आया और उससे सिटी यहाँ पे इस मैच में वापसी कर पाया एंड 1 पॉइंट हासिल कर पाया। या अदरवाइज सिचुएशन ऐसा था कि भाई स्कोर लाइन 3-2 था एंड दे माइट हैव लॉस्ट दिस मैच। बट टाइटल रेस में आर्सेनल को नाउ इट्स अ ह्यूज एडवांटेज एंड दे हैव टू यूटिलाइज इट फुली, सिंपल एज दैट। नाउ यू कांट बॉटल इट, ये सिंपल सी बात है। आपको क्या लगता है? Do let me know in the comment section. So that's it from my side guys regarding today's football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting this channel. Don't forget to like, share and subscribe Curious Study. जय हिंद, जय भारत।